हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं और न्यूटन्स लॉज कैसे अप्लाई होंगे प्रॉब्लम्स में वो हम सीख रहे हैं। तो बेटा, आज समय है वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को आगे कंटिन्यू करने का। इसमें हम सिस्टम कैसे बनाएं ये सीख चुके हैं। आइडेंटिफाई द फोर्सेस कि एक सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे ये हम सीख चुके हैं। आज बारी है बच्चों अगले स्टेप नंबर 3, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम FBD कैसे बनेगा, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बेटा सीखते हैं FBD कैसे बनाई जाती है। कि नाउ रिप्रेजेंट द सिस्टम बाय अ पॉइंट इन अ सेपरेट डायग्राम। जिससे भी आपने सिस्टम माना, जैसे जो हमने लास्ट लेक्चर में सवाल किया था, इस आदमी और इस लोड को दो अलग अलग सिस्टम्स माने, तो इस आदमी पर लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, इसे एक पॉइंट मानिए। सिमिलरली इस लोड पर जब आप फोर्स लिखेंगे, इसे भी एक पॉइंट मानिए और फिर आपको सारे फोर्सेस लिखने हैं। यहां पर सर इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ रिप्रेजेंट द सिस्टम बाय अ पॉइंट इन अ सेपरेट डायग्राम एंड ड्रॉ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम विद दिस पॉइंट एज द कॉमन ओरिजिन। इस पॉइंट पर फोर्स लगते हुए दिखाएंगे, या तो वो फोर्स अवे होंगे बॉडी से या फिर टुवर्ड्स होंगे। ऐसा हमें फोर्सेस को दिखाना है वेक्टर फॉर्म में। द फोर्सेस में लाई अलोंग अ लाइन, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्लेन, कोप्लेनर हो सकते हैं, और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस, मतलब नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं। कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर जैसे भी हो, उन सारे फोर्सेस को एक सेपरेट डायग्राम का यूज करते हुए, सिस्टम को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाते हुए आप लोगों को ये सारे फोर्सेस शो करने हैं। जैसे लड़के पर लगने वाले इन 3 फोर्सेस को शो करेंगे, लोड पर लगने वाले ग्रेविटेशन एंड नॉर्मल फोर्स को हम शो करेंगे। वी शैल रेयरली एनकाउंटर सिचुएशंस डीलिंग विद नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ये मैकेनिक्स की बात हो रही है। अगर आप बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, जब आप 12th क्लास के चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, वहां पर 3D में मतलब नॉन कोप्लेनर फोर्सेस की भी बात हम लोग कर सकते हैं। फॉर कोप्लेनर फोर्सेस द प्लेन ऑफ डायग्राम्स represents the plane of the forces acting on the system. Indicate the magnitudes and direction of forces in this diagram. This is called a free body diagram कि आपने बॉडी को सेपरेटली शो किया, अब आप उसका एक अलग डायग्राम बना रहे हैं। उस डायग्राम को ही क्या नाम दिया जाता है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद सर यहां कहते हैं द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द एग्जाम्पल डिस्कस्ड अबव, लड़के का और लोड का, with the boy as the system and with the load as the system are shown in the figure 5.6। एक बार इसे अच्छे से देखते हैं। पहले चेक करेंगे बेटा, बॉय पर लगने वाले फोर्सेस थे W डाउनवर्ड, N अपवर्ड, N1 डाउनवर्ड। इन तीनों फोर्सेस को दिखाते हैं। W ग्रेविटी की वजह से नीचे लगा, N1 लोड की वजह से नीचे नॉर्मल फोर्स, और सरफेस की वजह से ऊपर नॉर्मल फोर्स। ये तीनों फोर्सेस यहां आपने रिप्रेजेंट कर दिए। बस इतना ही काम करना है बेटा, वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दें। दिस डायग्राम इज कॉल्ड FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉय, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। अब लोड की बात करेंगे। लोड पर लगने वाले फोर्सेस कितने हैं बेटा? 2। पहले सिस्टम माना, फिर फोर्सेस आइडेंटिफाई किए, अब हम उसका डायग्राम बना रहे हैं। तो यहां पर 2 फोर्सेस हैं, W डैश एंड N1, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग FBD बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है FBD बनाने का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम FBD कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगला लेक्चर इस पूरी कहानी को कंपाइल करेगा और कल हम एक एग्जाम्पल 5.2 भी सोल्व कर रहे होंगे बेटा। कि जो हमने ये स्टेप सीखे, अर्थात यहां पर हमने सीखा सिस्टम कैसे मानते हैं, फिर हमने सीखा फोर्सेस कैसे दिखाने हैं, देन हमने डायग्राम बनाना सीखा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे
कि एक्सेस कैसे बनाई जाएं, कैसे एक्सेस माने जाएं और फिर इक्वेशंस लिखी जाएं। जब इक्वेशंस लिखेंगे तो इन फोर्सेस की डायरेक्शन तो आपने मान ली, बट इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने के लिए स्टेप 4 आपके लिए जरूरी रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और रेगुलरली आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हुए सारे कमेंट्स को रिजोल्व भी कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट, दिक्कत, समस्या हो तो आप अपने कमेंट्स में बताते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की एजुकेशन वाइज प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।